बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। Thank you so much and अस्सलामुअलैकुम and a very good morning। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। आज का हमारा शो भी आप लोगों के लिए, उन तमाम तर ख़वातीन के लिए है जो पूरा टाइम की चक्की में पिसती रहती है और अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। और वही ख़वातीन जो घरों की होती हैं उनको होता है कि नहीं मैं यहाँ पे कटौती कर दूँ, मैं यहाँ पे पैसे कम खर्च कर लूँ, मैं यहाँ पे पैसे कम खर्च कर लूँ ताकि मेरी बच्ची की 3-4 किताबें ज़्यादा आ जाएँ, मैं कमेटी डाल लूँ, मैं अपने मियाँ के लिए ये चीज़ कर लूँ, चलो मैं अपने ये कर लूँ, अपने घर की सजावट के लिए अपना वो हर तरीके से बजट काटती रहती है। सो आज के शो में हम उन्हीं ख़वातीन को बताएंगे कि ठीक है आप कटौती कर लें, कम पैसा कर लें, लेकिन और आप ऐसा क्या कर सकती हैं कि 15 रुपए में आप जो है बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। सो आज के जितने भी नुस्खे और टोटके हैं वो 15 रुपए के हैं, सवाए उसके जैसे हम इस दिन कॉल आई थी मुल्तान से, हमारे साथ कॉलर थी फ्राइडे को, आपको याद होगा, वो बता रही थी उनकी बेटी को प्रॉब्लम है, उनके कान में से पस निकलती है और कुव्वतें जो उनकी जिनसे सुन सकते हैं समात है वो एक वाले कान की तो बिल्कुल जो है वो रह चुकी हुई है। तो अब हम उनको भी टोटका बताएंगे। जो मेरे पैनलिस्ट है मैं उनका आपको तारुफ करा दूं, खैर वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है तो, लेकिन फिर भी जी जोरदार तालीम। सबसे पहले तो बिल्किस आपा, बहुत अरसे बाद आज हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त शेफ फरा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? झुमके बहुत प्यारे हैं, कहाँ से आए ये झुमके? अच्छा आपने टॉपिक रखा है। दिए ये झुमके, क्यों पहने हैं ये झुमके? ये मेरी दोस्त ने दिए हैं झुमके, मुझे पसंद है ये झुमके इसलिए पहने हैं मैंने झुमके। अच्छा पुरानी फिल्मों में ना कहीं की लगता था हल्की थोड़ी सी ना ओवर एक्टिंग हो गई है, लेकिन बाकी अगर ना होती हमें वो डायलॉग याद कैसे होते भाई? अच्छा डॉक्टर ईसा के लिए जोरदार तालियां। बादशाह सलामत उड़ गए, और साथ में मैं जो पीछे से गाना गा रही थी ये आ गए डॉक्टर फराज। अच्छा सबसे पहले तुम बिल्किस आपा से पूछते थे कि आप आज हम क्या कर रहे हैं जी 15 रुपए आज जैसे मैंने उस बच्चे के लिए बात की थी जो 7 साल का बच्चा है और टॉन्सिल्स के लिए मैंने कहा था कि नुस्खे बताऊंगी, तो 1, 2, 3 नहीं बहुत सारे नुस्खे लेकर आई हूँ। हो सकता है वो एक नुस्खा आपकी दवाई हो, है ना, हो सकता है कि वो एक नुस्खा किसी की भी दवाई हो, तो फिर इस वजह से वो नुस्खे जो बहुत पुराने हैं उसको हम दोबारा बता रही हूँ, लेकिन इनसे आपको बहुत फ़र्क होगा, बहुत इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। टॉन्सिल्स की सुजन जाएगी, उसके बाद जो आपके पास आता है कान से इंशाल्लाह उस पर इंशाल्लाह। आपने ख़वातीन की बात की, और ख़वातीन को क्या चाहिए? खूबसूरती चाहिए। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, फिर शादियाँ भी हो रही हैं, बहुत सारी कज़न की रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में पसीना आता है, मेकअप बह जाता है, अब इसका क्या इलाज किया जाए? बिल्कुल। और अब तो वो वाला मौसम आ गया है कि मैं भी जब घर से निकलती हूँ तैयार होकर निकलती हूँ, जब तक गाड़ी तक बिल्कुल पसीना आ रहा मेरा मेकअप पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। मदिया चलो फेस पे तो आता है, मुगल आजम बन के निकलती, पगले आजम गाड़ी अब ये मसला हल होने वाला है। अच्छा आप किसी से हाथ मिलाते, हाथों पे हथेलियों पे बड़ा पसीना आ रहा होता है लड़कियों के, बिल्कुल बड़ी इनकी शर्मिंदगी होती है, वो साफ कर रही टिश्यू पेपर रख रही होती है। अब हर जगह तो नहीं लेके जाया जा सकता, उनके लिए बड़ा मैं अच्छा सा एक मैं आपको क्रीम बनाना बताऊंगी। घर की क्रीम है जो 15 रुपए के अंदर ही होगी। अच्छा, तो वो क्रीम आप बनाएं, आप सबको लगाएं, बच्चियां भी लगाएं, अम्मी भी लगाएं, और जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो लड़के जाते हैं वो भी लगा लें, जो लेट आते हैं वो भी लगा लें। तो बहुत अच्छी सी क्रीम है, आपको जो पसीना वो सोक करेगा, आपकी स्किन भी टाइट करेगा, और जो झाइयाँ हो जाती हैं उसको भी खत्म करेगा। और आप उस क्रीम को आप मुंह के अलावा हथेलियों पे भी लगा सकते हैं, आपका पसीना कंट्रोल करेगा। डॉक्टर ईसा, मैं कुछ डिजीज़ पे आज बनाऊंगा, स्पेशली मतलब शायद नुस्खों के बारे में इतना नहीं कहूँ, लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ देख रहे हैं, हर नुस्खे के ऊपर उनको ये ज़रूर दिल में आएगा कि हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। 2 चीज़ें होंगी हर नुस्खे के अंदर, और 15 रुपए से कम कॉस्ट में वो बीमारियां जिनको आप सुनते हज़ारों रुपए दिमाग में आते हैं। फेट डिपोजिट्स हो गया जी, जिस्म में चर्बी की गुठलियां बन रही हैं, यूरिन अनकंट्रोल हो रहा है, ठीक है, अस्थमा हो रहा है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं आसान चीज़ों से 15 रुपए में। बादशाह सलामत जी,
आज हम बताएंगे हमारे यहाँ एक मर्ज़ होता है बवासीर, बवासीर बादी या खूनी दोनों एक शाम की, उसका इलाज बताएंगे, वो भी 15 रुपए से। और उसके साथ एक दर्द होते हैं जिनको कहा जाता है रीह बादी के दर्द। ये दर्द गर्दिश करते हैं, कभी आपके मोहरों में हो रहे हैं, कभी गर्दन में हो रहे हैं, कभी मसल्स में हो रहे हैं, कभी वो दर्द पैरों में हो रहा है। तो ये इसके लिए हम बताएंगे। उसके अलावा पेट के जो बहुत सारे अमराज हैं उनके बारे में बताएंगे, वो भी किचन के, हाँ किचन के जो हैं चीज़ें उन्हीं से बताएंगे। और आजकल एक आम सी चीज़ है कि लोगों के जहन में, हमारे यहाँ एक बड़ी आम सी चीज़ है, अगर किसी को कोई बीमारी समझ में नहीं आती या वो किसी हकीम के पास जाता है तो वो उससे कहता है आपको जिगर की गर्मी है। अच्छा हाँ, कुछ आए ना आए, उसको कुछ हो ना हो, बस किसी की भी नब्ज़ पकड़ के आप कह दें कि आपके जिगर में गर्मी है, बंदा मान लेता है। वो लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराता, ये मन तस्लीम कर लेता है कि मेरे जिगर में गर्मी है। कितने भोले हमारे। हाँ, हमारे आप बर्फ खाने को सजेस्ट करते हैं? हाँ, अच्छा हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि आज हम बताएंगे जिगर की गर्मी के लिए दो चीज़ों में बताएंगे, इंशाल्लाह रेसिपी पूरी हो जाएगी। अरे बेटा क्या बात है डॉक्टर। तो मैं चाहूँगा कि शायद अपने सर्जरी की थी वो बड़ी कामयाब हुई है और वो शायद अगर मौजूद है उनको दिखाएंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे कि आज ज़ेंथलाज़मा आँखों के ऊपर जो एक फैट डिपोजिशन होता है उसको, आपके अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आप मोटे होना शुरू हो रहे हैं या आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, अब वो निकाल के कोशिश करेंगे, अगर टाइम हो तो जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल वो दिखाएंगे। और हाइट के लिए बड़ा अच्छा ड्रिंक बनाएंगे। हाइट के लिए जो ड्रिंक है वो आपके बालों को मुझ जितना लंबा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ग्लोइंग स्किन की क्रीम भी है। अच्छा, क्रीम वो ग्लो नहीं करेगी बल्कि आपके ज़ेंथलाज़मा जो यहाँ पे डेवलप हो जाता है, चर्बी की लेयर होती है लिपिड की, तो उसको भी मेल्ट करेगी। ओह जबरदस्त, ये प्रॉब्लम। और क्योंकि सेंसिटिव एरिया तो लोग छुड़वाने से डरते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस हमजा। जी मिसेस हमजा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी जरूर कीजिए बिल्कीस साहब से बात। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साहबा प्लीज मुझे आपसे ट्रीटमेंट चाहिए। मेरे ना बहुत पुरानी चाहिए और मुझे शादी पे जाना है। मेरी नान की 1 महीने बाद शादी है, मैं आपसे इलाज करवाना चाहती हूँ। नहीं, आप इलाज करा ले, लेकिन 1 महीने में जाइए नहीं जाएंगे, मैं आपको ऑन ईयर बता रही हूँ। लेकिन मैं आपसे इलाज करवाना चाहती हूँ। हाँ, इलाज मैं कर दूंगी, लेकिन मैं हमारा जो छाइयों का इलाज है वो 6 महीने से 1.5 साल लेता है। हाँ। अगर आप ये जहन में रख के आती हैं, मैं बिल्कुल आपको इलाज करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है, चलें। और अलके आपा का भी नंबर जो अभी नीचे चलेगा, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी साइमा, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है। सब पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। और इन सबके मशवरों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इन सबके लिए थैंक्स। और मुझे डॉक्टर ईसा से पूछना है कि मेरा भी रिसेंटली ना नाक की हड्डी का और गदूद का ऑपरेट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मेरा जुकाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा और लेफ्ट साइड से हुआ है और लेफ्ट कान में भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा बहन, आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर में रहती हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ी सी डिटेल लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रोग्राम में टाइम नहीं होता। मेरा नंबर ले लें इनसे या अपना नंबर छोड़ दें। अल्लाह ने चाहा तो मैं प्रोग्राम के बाद आपको फ़ोन करूंगा या मुझे कर लीजिएगा नंबर लेके। तो मैं थोड़ी सी डिटेलिंग बता के आपको एक नुस्खा लिखवाऊंगा, आप ले लीजिएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा 3 दिन में आपको आराम मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले बिल्किस साहब, हम शुरू करते हैं। हमने किचन काउंटर में चलते हैं और सबसे पहले बिल्किस साहब हम क्या बना रहे हैं? जी जी, जैसे इन बहन का कॉल आई है, नाक का मसला और ये टॉन्सिलाइटिस का मसला, एडेनोइड्स के लिए भी जो कान ना, हाँ एडेनोइड्स जो हो जाते हैं कान के, वो नज़र नहीं आते, लेकिन वो उसकी वजह से भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका ऑपरेशन ही हल होता है। लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं करें, नाक खुली रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप ये चीज़ें, कुछ बच्चे छोटे होते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी थोड़े से बड़े हो जाए तो इनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये नुस्खे जो हैं ये टॉन्सिलाइटिस के लिए भी है, या अगर वो गदूद जो बन जाते हैं, आम अल्फाज में जो मुंह खोल के नज़र नहीं आते लेकिन बच्चों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसका ये होता है कि बार बार उनको फीवर हो जाता है, बैड ब्रीथ होती है, जैसे बहुत उनके जैसे करीब जाओ बच्चों से बड़ी स्मेल आ रही है और ना उनकी नाक हमेशा यहाँ से बंद रहती है और रात को मुंह खोल के सोते हैं और जो है वो बड़े रेस्टलेस होते हैं, रात उनकी बहुत बेचैनी में गुजरती है, बार बार उठ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए मैं नुस्खे लेकर आई हूँ।
या जो टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, कान में से पस आने लगता है। और टॉन्सिल्स क्योंकि वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उनका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर आप हलक खोल के देखें तो वो एकदम उसमें येलोइश कलर सा आ रहा होता है और ज़बान जो होती है वो बिल्कुल सफ़ेद हो रही होती है। तो ऐसे सब लोगों के लिए नुस्खे हैं, बहुत आजमाए हुए हैं, सब्र से कीजिएगा। लेकिन अगर बुखार होता है, मैं देखें कह रही हूँ, अगर बुखार होता है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके, ये नहीं कहें कि आपने 15 दिन पहले एंटीबायोटिक दी है तो हम नहीं देंगे। मैं ये कहती हूँ कि पहले देखिए, हम इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपको बुखार उतारना है तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आप डॉक्टर के पास जाएं। ये नुस्खे आप करते रहें, लेकिन डॉक्टर के पास जाके बुखार जो है, इसका मतलब है बुखार होने का मतलब है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको कंट्रोल करना है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों के लिए बताना शुरू कर देती हूँ, ठीक है? बहुत आसान नुस्खे लाई हूँ ताकि सब जल्दी अपना बता सके। ये अदरक घर में मिल जाती है, ठीक है? आपने एक थम जितना अदरक लेना है, आपने उसको काट लें, सही है? पुदीना भी घर में सबके होता है, अगर लेकिन ये तुलसी सबसे अच्छी होती है, बेज़ल, इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, 10-15 इसके पत्ते आप ले लें, ठीक है? और अगर बच्चे को बार बार बुखार होता है तो आपने क्या करना है, जो इसके बीज होते हैं, बुखार को आप यकीन करें, इसके अंदर जो ये वाले बीज हैं, ये बुखार बहुत जल्दी उतारते हैं। ये छोटे, हाँ, तो आपने इसका जो हेड है, या इसके तुख्मे रेहान के नाम से बीज मिल जाते हैं। जिन बच्चों को टॉन्सिल्स की वजह से बार बार बुखार होता है तो वो इसका बीज को पानी में डालते हैं, तो जैसे तुख्मलंगा फूल जाता है, ऐसे ये फूल जाता है। तो दिन में एक दफा दे दिया करें। अच्छा, तुलसी के पत्तों के ऊपर बात याद है, इटली में जितने भी ज्यादातर मीट खोर मिलेंगे आपको, वो इटली में पिज्जा खा रहे होंगे, स्टेक खा रहे होंगे, उसमें तुलसी का पेस्ट इस्तेमाल हो। वो और अब सबसे बेस्ट पिज्जा भी मिलता है, वो बेसिल सॉस का ही होता है। वही अच्छा, मजा ही नहीं आता बेसिल सॉस ना डली हो तो। ठीक है। अच्छा, अब जो बहुत छोटे बच्चे खर करते हैं, को सो नहीं सकते, तो आपने, मैं अक्सर जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं, तो आपने क्या करना है, ये तुलसी के पत्तों को लेके आपने थोड़ा सा हाथ में क्रश करना, हाथ से क्रश किया ऐसे, इसका सारा वो निकल आया। ये देखिए, ये जगह है, यहाँ पे लगा लिया, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाया। अच्छा, इधर लगाया, उसके बाद इन्हीं पत्तों को क्रश करके फिर बच्चे के गले पे मसाज करना शुरू कर दें। और यहाँ आके, यहाँ जहाँ हाथ आके ना, ये वाले जो है जी, यहाँ पर इस तरह करके आप थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें, फिर पीठ पे गर्दन पे करें। आप यकीन करें बच्चे सुकून से सो जाएंगे। सिर्फ करना ये है कि आपको तुलसी, इसके इतने फायदे हैं, मच्छर भी पास नहीं आता। ये घर में एक पौधा लगा लिया जाए ना तुलसी का, इससे मच्छर खुशबू भी बहुत अच्छी इसकी आती है सूंघने में। अच्छा आपा, ये तो बच्चों के लिए हो गया। देखिए, आप इसको उबालेंगे, उबाल कर फिर इसमें क्या करेंगे, हम शहद डाल देंगे। ठीक है, सही है। शहद या पुराना गुड़ भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब ये कहवा बना के, जो बहुत 6 महीने से बड़े बच्चे हैं ना, जी जी, जो 6 महीने से बड़े बच्चे 1 चम्मच पिला दें। 1 चम्मच पिला दें। 1 चम्मच दिन में 2-3 दफा दूध पिलाया, डकार दिलवाई, उसके बाद 1 चम्मच दें। और जो आपस से बड़े, जो बड़े बच्चे, उनको आधा कप कर दे। 2 साल से बड़े बच्चों को आधा कप दिन में 2 से 3 बार। नेक्स्ट रेसिपी वो बनाएंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक। और आप नेक्स्ट जो इस बारे में है जी, टॉन्सिल्स के बारे में, बहुत इफेक्टिव है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। टोटका है आज सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का। सो अपने टेलीविजन की स्क्रीन से ना इधर होना है ना उधर होना है, सारे काम छोड़ दीजिए। अपनी सास को, अपनी नंद को, अपनी भावज को, अपनी जेठानी को, अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को, जो भी घर पे, सबको सामने बिठा ले, कॉपी पेन से लेके बैठ जाए, क्योंकि आज बहुत मजे के टोटके हो रहे हैं। सामने बिठा के समा देखे। हाँ, सामने बिठा के। और जो ये चाह रहा हो कि मैं ही खूबसूरत लगूं, मेरी नंद ना लगे, जेठानी ना लगे, तो फिर, या मेरी बहन ना लगे खूबसूरत। मैं आपको बता रही, सबने देखना तो है ही शो। कोई अपने कमरे में जाके देखिएगा, अपने कमरों में देखेंगे, किसी को बताएंगे भी नहीं। अच्छा आपा, हम क्या मतलब टॉन्सिल्स के लिए दूसरी चीज क्या बना रही हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि गले पक जाते हैं, बोला नहीं जाता, निगला नहीं जाता। ठीक है। तो 2 जड़ी बूटियां हैं जिनका गरारे करने,
ठीक है। और ये अगर 1-2 बूंद अगर चला भी जाए पेट में तो घबराना नहीं, 1 घूंट बड़ों को तो जो बच्चे पी सकते हैं, बड़े बच्चे तो उनको 1-2 घूंट पिलाना भी है। बहुत सरस के बीज आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, सरस के बीज और दमासा बूटी दोनों को पीस कर रखना है, सरस के बीज और दमासा बूटी, ठीक है। मैं इसलिए इसको मैं हमेशा आपने देखा है हाथ से काम करती हूँ, मगर अभी मैं इसको चम्मच से इसलिए उठा रही हूँ इसमें कांटे बहुत होते हैं, ठीक है, ये कांटे वाला होता है। तो मैंने ये इसकी असल शक्ल दिखाने के लिए इसको पीसा नहीं है। ना 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 नहीं करनी, पूरे एक तबीयत होती है इंसान की जो मना करे तो और ये सरस के बीज, ठीक है। इन दोनों को अच्छी तरीके से उबाल के, मतलब आपने 2 से 3 कप पानी में इतना जोश देना है। मैंने खुद उधर रखा था कि इधर कोई दूसरी चीज बना ली। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से जोश देना है, बहुत अच्छी तरह। धमासा की ये भी खूबी है कि अगर ये खाते रहे लोग जी जी तो 99% उनको कैंसर कभी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए इसमें इंसान का कोई ऐसा कमाल नहीं, इंसान का कमाल सिर्फ ये कि उसने तशखीस कर ली कि इससे जो है हम फाइट कर सकते हैं कैंसर के। तो अल्लाह ने देखिए क्या क्या चीज़ें दी हैं। और स्पेशली ब्लड कैंसर के पेशेंट को तो जो है दमासा बूटी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। अपने जो अद्वियात है आप लेते रहें, लेकिन रिसर्च प्रूफ करती है कि ये जो ब्लड कैंसर है वो इससे जल्दी क्योर हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप वो तो करते रहे अपनी सारी दवाइयाँ, लेकिन साथ में लाजमी कुदरत का निज़ाम देखें, ये रिसर्च यूरोप में होती है और सारी जड़ी बूटियाँ एशिया में पाई जाती हैं। और यहाँ मैं अभी लास्ट कुछ दिनों पहले की बात है, जर्मनी में अब दिल का जो इलाज है वो अर्के गुलाब से होता है। हम यहाँ मुंह धो रहे हैं अभी तक अर्के गुलाब से सिर्फ। अच्छा हम खूबसूरती से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे ना। नहीं, लोग पिलाते भी ना अच्छा आप ठीक है। हमने इसमें अच्छा दूसरी चीज़ ये तो हो गया कि इसको 3 कप पानी में इतना जोश दे कि ये 1 कप रह जाए। फिर गागल्स करना है, कोशिश करें कि यहाँ रुके ही, रुकने के बाद फिर मतलब नीम गरम आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब जो दूसरा टोटका है उसका भी कहवा बनता है। मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ, ये मैंने इसलिए इसमें अलग रखा था कि आपको बताऊँ कि अमलतास की जो फली है इसके हर अंग का अलग अलग फ़ायदा है, लेकिन एक चीज़ है जो आपने इस्तेमाल नहीं करने, वो इसके बीज है, ठीक है। तो पहले आपने बीज निकाल देना है, बीज आपने निकाल के, और अमलतास की फलियाँ जो इसमें जो डलेगा तो वो बहुत कम आपने घर में खुद बनाना है। खुद बनाएंगे तो बहुत, क्योंकि आप अगर सब चीज़ें एक साथ पिसवा लोगे तो इसका बीज भी पिस जाएगा। जब इसका बीज पिस जाएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप ये ठीक है ना? हाँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये फिर ना ज़्यादा है, कम कर दीजिए। सारी चीज़ें आपने पीस के रखना है, लेकिन अमलतास की जो तादाद जो होगी वो 25 ग्राम होगी। सब अगर आपने लिया है 100 ग्राम तो अमलतास आप 25 ग्राम लेंगे, ठीक है। 25 ग्राम भी वो जो आपने निकाल के रखा है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें डालेंगी, कहवा बनेगा लेकिन इनको पीस के आप रखेंगे। आपने बनफशा के पत्ते पीसना है, कुश्ते शीरी, मुलैठी और बड़ी इलायची, ठीक है। ये देखें बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें आप 4 चीज़ें जो हैं ये आपने हम वज़न लेना है और अमलतास इसमें कम डलेगा। और निकालने के बाद जो है अगर देखा जाए तो हम वज़न ही होगा, लेकिन निकालने के बाद जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो कम ही रह जाएगा, ठीक है। उसको आपने पीस के पाउडर बना के रखना है। फिर इसमें से 1 चम्मच 1.5 कप पानी में डालेंगे, वो 1 कप रह जाएगा। तो आपने आधा कप सुबह पिलाना है बच्चों को, आधा कप शाम पिलाना है, 5 साल से बड़े बच्चे हो, ठीक है। अब जिनके कान से पस आता है, जिनके कान से पस आता है, तो उनके लिए 2 नुस्खे लेकर आई हूँ। ये कीजिएगा, अल्लाह गफूर रहीम, अपना करम करें, लेकिन केला नहीं खिलाना, बड़ा गोश्त नहीं, चावल नहीं, प्रिजर्वेटिव्स नहीं, फूड कलर्स नहीं, इसका भी आपको ख्याल करना है। जैसे खुरम भाई ने बताया था नमक के गरारे कराने, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो ज़रूर कराइएगा। अब इसमें जो है चराइता आराम से मिल जाता है, खाकसीर और मुलैठी, ये हम वज़न इसका कहवा बना के पिलाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सारा लिया और चुटकी चुटकी डाल के आपने कहवा बनाया। लेकिन जो दूसरी चीज़ है उसको आपने टैबलेट बनाया। इसका एक बेनिफिट और बताएं बाजी कि इससे बुखार जो रहता होगा बच्चों को बार बार रहता है, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। अच्छा जी, सिर्फ बच्चों के लिए बुखार है, बड़ों के भी? जैसे बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें खाकसी चूंकि टाइफाइड के लिए या तब पे मुहर्का जिसे कहा जाता है उसके लिए बहुत अच्छी है, आंतों की सूजन के लिए बहुत अच्छी है। और इसमें चराइता जो है इससे टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, सारे इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, जिस वजह से ये आपका पीप निकलता है और इन्फेक्शन को कवर करता है। अच्छा दूसरी इसमें फिर हमने खाकसीर लिया है, अजवाइन देसी लिया है, और ये है शहात्रा,
जी, शहातरा, इन तीनों को आपने पीसना है, पीस के पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने क्या करना है, मुनक्का लेना है। मेरी गलती है, मैं मुनक्के मैंने लोग से कहा था मैं खुद लाऊंगी और मैं भूल गई। आपने क्या करना है, मुनक्के का बीज निकाल के ये जो पाउडर होगा उस पाउडर को उस मुनक्के में इतना भरना है कि वो फूल जाए, ठीक है। वो समझ लें आपकी एक टैबलेट बन गई। इस तरह 3 टैबलेट दिन में बच्चों को देना है। वो ऊपर से पूरा मीठा बन जाएगा। उसका जो मुल्तान से जो कॉलर थी अपने बेटे के लिए जरूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा इनको और आसान कर दें, मुनक्का क्योंकि नाम है, वो मुनक्का किशमिश का सबसे बड़ा साइज है। हाँ, बड़ा साइज, आसान मोटा तरीका। वाला। हाँ। हाँ, तो वो जो बड़ा मुनक्का उसका बीज निकालना है। बीज कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीज निकाल के उसको फेंक दीजिएगा। उसको खोलकर ये सारी चीजें पीस के पाउडर बना लीजिएगा। एक कैप्सूल बना लें और उसके बाद जो है या उसको मसल दें। अगर नहीं होता तो एक मुनक्के में चुटकी लेके उसको मसल दें, मसल के एक टैबलेट बना लें। ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये टैबलेट देने से अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इंशाल्लाह ये एक और चीज के लिए बहुत फायदेमंद है, बता देती हूँ। जिनको टाइफाइड बार बार होता है वो भी इस्तेमाल और ये टैबलेट बड़ी मजेदार मीठी मीठी सी है। और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं गुलनाज बात कर रही हूँ सरगोदा से। मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी जरूर कीजिए गुलनाज। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा, मेरे चेहरे पर ना कील बहुत है। कील बहुत है जी, पहले ऐसे मोटे से दाने निकलते हैं, उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे पीप है, लेकिन वो जब फूट जाते हैं तो उसके अंदर से ना खून निकलता है। अल्लाह, देखें जहाँ से फोन कर रही है वही इलाज है। उसके अंदर से कील निकलते हैं। ठीक है, मैंने कहा जहाँ से फोन कर रही है वही इलाज है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बता दें जल्दी से क्या कर सकते हैं ताकि ब्रेक ले लूं। आप जहाँ रहती हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में किन्नू वहीं पैदा होता है। देखिए, ओहो बोरियां मंगवाते लोग गांव से किन्नुओं। छिलके उठाएं और उसका पाउडर कर लें सुखा के, और जौ का आटा ले लें, दोनों को मिक्स कर लें। हम वजन 1-2 चम्मच लेके उसमें अरके गुलाब डाल के नींबू थोड़ा सा निचोड़ के पेस्ट बनाएं और हल्का सा मसाज करें। 15-20 मिनट के बाद साफ कर लें। 3 दिन के बाद चेहरा खास साफ क्लीन। और ये जल्दी से कर लें क्योंकि किन्नुओं का मौसम बस जाने ही वाला है। और बल्कि किन्नु अगर मिलते हैं तो हमें भी भिजवा दो। मुझे भी बहुत मिल जाते हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे, कहीं मजा आइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बादशाह सलामत रियाया से खिताब करते हुए उनको टोट के अच्छे नुस्खे बताएंगे। रियाया की काम की बात करेंगे। भाई ये मदिया की मोहब्बत है, बंदा खादिम है और के खुदा की खिदमत के लिए हमारे पास बहुत खादे में आला है, तू कर। बस बादशाह खिताब दे दिया तो बादशाह है। अच्छा, ये दारचीनी अच्छा, कबाब चीनी लेनी है हमने और इलायची लेनी है छोटी। इनको पीस के बारीक करके रख लें। अगर कबाब चीनी मुयस्सर ना हो तो दार चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको आपने ऐसा करना है, आधी चम्मच इसकी सुबह शाम खानी है। इसको पीस के बराबर वजन रख लें। आधी चम्मच सुबह शाम चाय वाली आपने खानी है खाने के बाद। और अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट ठीक नहीं है तो आपने सुबह खाली पेट खानी है। सुबह खाली पेट खाएं, 20 दिन तक खाएं, उसके बाद दोबारा जाके LFT कराएं। आपको इंशाल्लाह ताला 50% से ज्यादा फर्क मिलेगा। उसमें इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। अच्छा, इसकी तासीर ठंडी होती है। कहते हैं अगर आपको कोई जिगर की प्रॉब्लम, आपको ठंडी चीजें ठंडे में। अच्छा, दूसरी बात ये गर्मी की वजह से जितने भी अमराज होने वाले, जैसे यूरिन में जलन हो रही है, हाथ पाँव में जलन हो रही है, मैदे में आपके एसिडिटी है, इन तमाम चीजों के लिए जो गर्मी के अमराज हैं मौसम के लिहाज से, उन तमाम अमराज के लिए बेहतरीन है। ऐसा भी होता है कि हम कभी जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही होती है उनको दूध और पानी मिलाकर सुबह इसकी आधी चम्मच खाली पेट देते हैं। तो ये मैं देता हूँ, अपने मतलब पे बना के भी देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट। तो लोग ये करते हैं ठंडे पानी में थोड़ा सा दूध मिला के देते हैं और बाकी इतना इफेक्टिव होता है। अकेली जो है ये UTI की क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है खवातीन में भी, अकेली कबाब चीनी, ये कबाब चीनी काले मिर्च की तरह होती है। 2 किस्म की कबाब चीनी इंडिया, कबाब चीनी चाइना। इंडिया वाली लीजिएगा कबाब चीनी, और आम सी चीज़ है और ये बेहतरीन है। आधी चमची आपके जितने भी यूरिन इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए गर्मी है, आपको मैदे में गर्मी है, जिगर में गर्मी है,
आपको ऐसा लगता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसी तमाम चीज़ों में उसका इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। ये कम्बिनेशन बनाया मैं अपने मतलब पे देता हूँ, बहुत लोगों को देता हूँ, और इसका गर्मी के मौसम में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अब खुरम खूबसूरत जो है वो अच्छा, एक खुरम से पहले एक टोटका जो मैं लोगों को देना चाह रहा हूँ, इस पर कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं है। हमारी मेजोरिटी 75% ज़िंदगी ये सोचकर बेचारी गुजार देती है कि वो मुझे क्या कहेगा, वो मुझे क्यों देख रहा है। अब ये मुझे बताएं कि आप, खुदा ने आपको बनाया है, आप ये सोचकर गुजार कर मर जाएंगे, वो क्यों सोच रहा है, वो क्यों देख रहा है, आप काले क्यों हैं, गोरे क्यों हैं। यकीन करें, आप अपने आप को ये सिर्फ सोचें कि खुदा ने जितना आपको खूबसूरत बनाया इससे कोई नहीं है, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। मैं इसी बात पर आज तक खुश हूँ। ये सोच ले कि वो मुझे देख रहा है तो शायद वो जल रहा है, मैं इतनी प्यारी हूँ, इतना प्यारा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कुलसूम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कुलसूम जी, आप क्या पूछना चाहेंगी? असल में मुझे काला यरकान है, इसके बारे में कुछ पूछना था। ओके, ठीक है। आप कुछ पूछना से चाहेंगे? कोई सवाल, काउंटर सवाल? नहीं, कोई सवाल चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अभी आपको बता दूँ। अच्छा जी, काला यरकान जो है इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ना, अपना HCV टेस्ट कराएं। अगर उसमें अपना कहीं से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें कट वैल्यू ऑफ हेपेटाइटिस सी या कट वैल्यू ऑफ हेपेटाइटिस बी टेस्ट लेकर फिर अपना हर्बल इलाज कराएं। वैसे हर्बल इलाज नहीं कराएं, ये टेस्ट देखकर फिर आप इलाज कराएं। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप दोबारा अपना टेस्ट करें, और फिजिकली तौर पे आपको बेहतरी महसूस होती जाए तो आप मेडिसिन 3-4 माह तक किसी भी हकीम की या हर्बल की खा सकते हैं। अच्छा, खाने के बाद फिर आप ऐसा करें कि दोबारा अपना टेस्ट कराएं, कट वैल्यू ऑफ हेपेटाइटिस सी या कट वैल्यू ऑफ हेपेटाइटिस बी। उसमें आप ये देखें कि आपकी जो कट ऑफ वैल्यू है वो कितनी डाउन हुई है। अगर तो डाउन हुई है तो फिर समझ लें कि आपका इलाज सही जा रहा है और इंशाल्लाह वो सही हो जाएगा। हर्बल में बड़ा अच्छा नुस्खा है इसमें, जैसे वो आपा ने थोड़ी देर पहले बताया था, चरायता, ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें चरायता ले लें, धमासा ले लें, तुख्मे कासनी ले लें, मकोदाना ले लें और उनाब ले लें। चरायता, मकोदाना, धमासा, हाँ, ये तमाम चीज़ें लेके इनको पीस कर रख लें आप, और 3 दाने उनाब के डालें। बाकी ये सफ़ूफ 1 चम्मच डाल के इसको 1.5 कप पानी में पकाएं। जब 1 कप रह जाए इसको ठंडा करें, छान के सुबह खाली पेट पी लें। तो ये सुबह शाम ये अमल करें, इंशाल्लाह ताला इससे ये है कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो आपका काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। लीवर अगर आपका क्रोनिक डिजीज़ में है तो फिर आपको प्रॉपर कहीं जाकर तशखीस कराने की ज़रूरत है। आलू बुखारे भी बहुत इसमें एक और चीज़ जो है मैं ऐड करूँगा, अगर कुछ भी नहीं कर सके, हेपेटाइटिस A, B, C जितनी भी जिगर की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें एक बेहतरीन दवाई जो अल्लाह ने उतारी है वो है आपका पपीता। दोपहर में प्याला बनाएं और रोज़ खाएं, लिवर की बीमारियों से महफूज रहें। ये इसका इलाज भी है। यकीन करें, मैं दवाई नहीं देता, लिवर के पेशेंट को कहता हूँ पपीता खाओ, 4 महीने के बाद रिपोर्ट कराओ, काम नहीं हो रहा है तो फिर आकर दवाई ले लें। तो ये भी मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम की वही खूबसूरत नुस्खे, तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम हम क्या कर रहे हैं जी? मुझे पहले हम बड़ा जबरदस्त एक ड्रिंक बना रहे हैं। एक तो बच्चों की हाइट बहुत तेजी से अच्छी करेगी, ग्रोइंग एज, बच्चे मजबूत होंगे। साथ में एक मल्टीपर्पज ऑयल है, जैसे एक तो मैडम के थोड़ा बालों को हम बेहतर करेंगे। बालों में मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, ये हम किसी को पार्सल नहीं कर सकते, हम समा की जेरे निगरानी लगाएंगे। अपनी जेरे निगरानी हमें खुद मैनेज करना होता है। अच्छा, सेकंड चीज ये इतना पढ़ के डॉक्टर बनता है। यही तो बड़ा मसलाई मजिया के बारे में बड़ा एक पूरी प्रोग्राम थर्सडे को एक शो कर रहे हैं जिसमें वाइटनिंग, इंजेक्शन, सब चीजें आपको तफसील के साथ बताएंगे कि आपकी मैं कितनी लकी हूँ, किचन की डॉक्टर बन गई। ये पता चला वो खवातीन क्या करती हैं, इंजेक्शन मंगा के मासियां लगा रही हैं उनके। मैं जी एक मुझे खातून कह चुकी है कि मैं दुबई जा रही हूँ, 4 तो मेरे इंजेक्शन हो गए, 6 रह गए, तो आप एक काम कर मुझे पैक कर दें, मासी से लगवा लूंगी दुबई में।
अब ये तो लग रहा है कि दार मतलब क्या कह सकते हैं। अच्छा जी पहले हम बालों के लिए कर रहे हैं। आपके बालों में इंजेक्शन करूंगा। सबसे पहले बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्ती ड्रिंक है, इसे बच्चे बड़े सब पी सकते हैं। आपकी हाइट, आपकी वाइटैलिटी, आपका रंग बहुत गोरा होगा। साथ में व्हाइटनिंग का हम पूरा एक ट्रीटमेंट करेंगे। साथ में हमारी मैडम मौजूद है, उनको बकरी की दूध वाली क्रीम मिला के लगाएंगे। रंग देखिए कितना अच्छा होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑरेंज जूस पर किचन की डॉक्टर एक गाजर तो हमें दे दें पीसेस करके, ठीक है। ऑरेंज जूस, जी हाँ बिल्कुल। ऑरेंज जूस 2 मुट्ठी हमने डाले जी, पिसे हुए, ये कटे हुए नारियल, ठीक है। ऑरेंज जूस, नारियल, ये पंपकिन सीड्स, ठीक है, ये भी 2 मुट्ठियाँ। ये देखें, ये खरबूजे के बीज, ये आपकी हाइट उसके लिए बड़े अच्छे होंगे, ठीक है। साथ में चुटकी कलौंजी, चुटकी कलौंजी, 2 चमचे शहद, 2 चमचे शहद डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां। बड़ी जबरदस्ती ड्रिंक बन रही है। बहुत एनर्जी ड्रिंक है, विटामिन ए है, सी है। मुझे बड़ी थकन हो रही है, मैं पी लूं? आप पी लें, बिल्कुल पीजिए, आपके हर एक के लिए बड़ा अच्छा था, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी तकरीबन हाफ लेमन। ये लेमन भी काट लेते हैं, लाइए थोड़ा सा। क्या बात है फराह, आपने जबरदस्त, ठीक है। अच्छा पूरा डालना है इसको? हाफ डालना है, बस हाफ निचोड़ दे बस। अब इसको ये करके और एंड में ये बिल्कुल जरा बन जाएगा तो देखिए बड़ी एनर्जी का खजाना, जैसे कहते हैं ना कि जी सोना चांदी। ये चांदी के जो वर्क है ना, इनको डालना बड़ा गेम है। अम्मी खीर बनाया करती थी ना में, तो उसके बाद जो वर्क सेट करना, अच्छा वो हाथों में चिपक जाते हैं। अब ये देखिए, ये इस वक्त तो आपने नजर लगा दी। ये आपका काम है किस तरह से ऐड करना है। जी इसको कागज के साथ, इसको हाथ नहीं लगाते, वो हाथों पे आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। अच्छा जी, इसको फिर से रिपीट करते हैं। ऑरेंज जूस हमने डाला, इसके अंदर हमने डाले 2 मुट्ठियाँ पंपकिन सीड्स, 2 मुट्ठियाँ हमने डाले जी नारियल, चुटकी कलौंजी, 2 चमचे शहद, उसके साथ ऐड किया जी थोड़ा सा लीमू, 1 गाजर, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां। भूल गया था जी, बिल्कुल ठंडक देगा सर्दियों और गर्मियों में, बहुत अच्छा ड्रिंक बनेगा आपका। दाने भी एंटी एक्ने भी है ना, और ये किया आपने, और साथ में किया आपने, तो मेहमानों को पिला सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बड़ा हेल्दी। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको आप ये ड्रिंक पिला दें, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा, बड़ा रिफ्रेशिंग है। थोड़ी बर्फ भी डाल दें, बहुत अच्छी, ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। अच्छा जी, ये पहले उनको पिलाएंगे, मैडम का भी है, ये देखिए बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी। बच्चे तो दोनों इससे पियेंगे, और मैं एक तेल का मैं आपको डबल इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बन गया ड्रिंक, ये तो ड्रिंक बन गया। ये बच्चे पीना शुरू कर दें, दोनों, चलो भाई, दोनों पियो। अच्छा जी, साथ में देखिए ये एक तेल है जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में हमने हर्ब ऐड किए, ठीक है। ये साथ में इसके पंपकिन सीड्स भी हैं, मेथी दाना भी है, तमाम तेल। एक तो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रेटेंट इसके अंदर शामिल है। अच्छा, जो बच्चों को मैं चाहती हूँ ना, थोड़े बच्चे हेल्दी भी हों, बस आपने पी लिया, बस ठीक है, रख दीजिएगा। अच्छा देखिए, बच्चों को ये तो मैं उसकी बॉडी पे तो नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, उसके जॉइंट्स पे देखिए, बच्चों के जॉइंट्स पे आप खूब मालिश करें, ठीक है। ये ड्रिंक पिलाएं बच्चे, और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए, सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद सूरज में बच्चों को जरूर बिठाएं। बच्चों के अंदर बहुत सारा कैल्शियम आता है, बच्चे बड़े हेल्दी होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट है। बहुत सारी खवातीन जो कहती हैं मुझे हौलें उठती हैं, ठीक है, उनको चाहिए सूरज लगाएं अपनी बॉडी को, उससे क्या होता है, विटामिन डी बनता है, एंटी डिप्रेसेंट भी है, ठीक है। ये बहादुर बच्चा है, ठीक है, जरा मालिश की। अच्छा, अब मैडम के साथ ही मैं करूंगा, इस तेल से मालिश करके आपके, ये देखिएगा हल्का सा, ये बालों में आपके करेंगे, ठीक है। ये बालों का ट्रीटमेंट है आपका, ये देखिए बालों में, ये तेल ही पूरा ये तेल ही पूरा ट्रीटमेंट है, और साथ में ड्रिंक भी पीती चली जाएंगी। अच्छा, ये देखिए, ये प्रोटीन कैरेटिन के इंजेक्शन है। अच्छा, होता क्या है कि ये आप ब्लड में नहीं लगाते, बल्कि आपके फॉलिकल्स के अंदर जहां से बालों को खुराक मिले, ऊपर से लगाते हैं, ऊपर से जाते हैं। मगर इसकी बड़ी टेक्निक होती है कि आपकी ब्लड में ना जाए और ऊपर जाए ना, तो आपकी स्किन को एब्जॉर्ब करे। ये देखिए, आपने लिया और पूरे तरीके से आपने फॉलिकल्स को आपने फूड कैरेटिन पिलाया, इससे आपका गंजापन, आपके बाल झड़े किसी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे। तेल करें, ये ड्रिंक लें और ये आप यूज करती चली जाएं। तेल लगाएगा, एक विटामिन मैं आपको ला कर दूंगा, साथ में ईव ग्लो, ठीक है, मदिया को याद रहते हैं वो, ठीक है, तो वो खाएंगी। और इंशाल्लाह देखें, ये तेल लेकर जाइए, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। पूरा मैंने उनके बालों में इंजेक्शन लगाया आपके सामने, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, बाल ठीक से ग्रो करेंगे, खुश है, हंसती मुस्कुराती है, डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम करें जी बहुत ही तरीके से, इतना गोरा कि शायद पाकिस्तान ने किसी में नहीं देखा था। अभी कभी कुछ कहते हैं, कभी नहीं, तो देखिए अच्छी बात, लेकिन मेहनत करना जरूरी है। वो ज्यादा गोरे, जो गोरे हैं वो ज्यादा गोरे होंगे, जो सामने हैं वो थोड़े से, अरे क्या बात है, जो गोरे वो बहुत गोरे हो जाएंगे, जो सांवले हैं वो थोड़े से गोरे हो जाएंगे, और जो जरा थोड़े डार्क हैं
वो थोड़े से सांवले हो जाएंगे। सांवले हो जाएंगे, ठीक है, उनके लिए ये भी बहुत बिल्कुल भाई अच्छी बात है जी। 4 चमचे डालें इसके अंदर चावल का आटा। 4 चम्मच डाल दूं मैं? मुझे लगता है ये 1 पाव ही लग रहा है। 4 नहीं, 4 चमचे डालें आप, ठीक है। एक भर भर के या लेवल पे? भर के 2 ठीक है, 3 और हो गया 4। 3 चमचे डालें आप चंदन के। तो कुछ जबरदस्ती चीज बनने वाली है। आधा चमचा मीठे बादाम का तेल, ठीक है, और साथ में 2 चमचे एलोवेरा जेल, दाग धब्बे वो भी एलोवेरा जेल, 2 चमचे एलोवेरा, और ये साथ में देखिए मैं ऐड करूंगा 2 चमचे ये वाली क्रीम। बस जल्दी सूंघ ले। बहुत अच्छा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। और जल्दी से क्रीम जल्दी ब्लेंड कर दे तो उसकी रूनुमाई करा दें। वाओ, ये देखिए क्रीम, और अभी आपके लगेगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह थर्सडे तक। और ऐसे इंशाल्लाह। अरे वाह, निकालो वाह, जबरदस्त। आबाद रहिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। बनाव सिंगार हमेशा से खवातीन की जिंदगी का अहम जुज्व रहा है। वक्त के साथ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग में तब्दीली आती रही है, लेकिन खवातीन अपने इस अहम तरीन जुज्व से कभी लापरवाही नहीं बरतती, बल्कि इसके लिए अपना बजट अलग से मुतय्यन करती हैं। शादी ब्याह की तकरीबात हो या कोई दावत, बल्कि आम जिंदगी में भी अपने आप को मेंटेन करना जानती हैं। वक्त की कमी और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहने के बावजूद वो चाहती हैं कि वो फ्रेश और स्टाइलिश नजर आएं, और बाज़ औक़ात खवातीन इस शशोपंच का शिकार नजर आती हैं कि आया वो खूबसूरत नजर आए या मुनफरिद। ये इनफरादियत उन्हें अपने आप को मजीद गुरूम करने में अहम साबित होती है। वर्किंग विमेन हो या हाउसवाइफ, सजना और संवरना वो अपना हक समझती हैं और चाहती हैं कि दिन भर उनके चेहरों पर तरोताजगी और नरमो मुलायम हसास दिखाई दे। आज हमने अपने शो में ऐसे ही ब्यूटी एक्सपर्ट को दावत दी है जो आपको मेकअप और हेयर स्टाइलिंग से मुताल्लिक मजीद मालूमात फराहम करेंगी। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, माशाल्लाह से आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और पता भी चल रहा है कि आप लोग अपना ख्याल भी रखते हैं। बच्ची भी अगर बैठी है तो बिल्कुल सही बच्चों की तरह तैयार होके, बाल भी, अल्लाह शम्मो भी आ गई साथ में, तो बिल्कुल बच्चों की तरह ही बाल बना के बैठी हुई हैं। आज हम आपको अपने शो में बहुत सारी टिप्स देने वाले हैं आपके चेहरे के हवाले से। इस चेहरे को, इसका ख्याल कैसे रखना है, इस चेहरे का बनाव सिंगार कैसे करना है, ये जो बाल हैं हमारे, हमने बालों का ख्याल कैसे रखना है। और यहाँ पे हमारी ऑडियंस में से भी 2 लोगों के तो बालों का ज़बरदस्त किस्म का उनका हेयर डू करने वाले हैं ताकि आपके बाल खूबसूरत हों। आपको पता है मेकअप बहुत चाहे आपका अच्छा हो जाए, आपके बाल अच्छे अगर ना बने हो ना, सो पूरा मेकअप जो आपने घंटा लगा के, आपने 15 मिनट में, यानी कि आप 3 घंटे लगा के किया हो ना, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो जितने अच्छे आपके बाल होते हैं ना, वो उतना ही कुछ ऐड करते हैं आपकी पर्सनालिटी में। आप लोग हमें कॉल भी कीजिए और कॉल करके जो हमारे साथ आज के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ आपके चेहरे के और बालों के हवाले से आज का शो नहीं है, बल्कि क्योंकि आपको पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है और काफ़ी हद तक हमें कन्फ्यूजन होती है। हमें नहीं पता चलता भाई कि जैसे अभी सर्दियों से हम गर्मियों में एंटर हो रहे हैं तो कलर थीम क्या है जी। अगर हम शादियों पे जाना है तो कौन सा ऐसा कलर है जो इन है, कौन सा ऐसा कलर है जो आउट हो गया है। और मेकअप में भी आज हम जानेंगे, क्योंकि देखिए सर्दियों में तो कहते हैं ना डार्क कलर की लिपस्टिक्स चल जाती हैं, रेड चल जाती हैं, सारे ब्लॉक कलर्स, मरून चल जाती है, और कौन कौन से कलर ज़्यादा चलते हैं आप मुझे बताएं जी। रेड, बिल्कुल रेड जो है, और ऑरेंज, ठीक है, पिंक, स्ट्रॉबेरी पिंक, अच्छा शॉकिंग पिंक, ठीक है, हाँ ये वाकई ये कलर जो है हम सर्दियों में, और ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, ये बहुत सर्दियों में स्वेटर्स पहन रहे होते थे, शॉल लपेट रहे होते थे तो सिर्फ डार्क लिपस्टिक लगाई, मस्कारा लगाया तो काम बन गया। तो जनाब वो तो सर्दियों की बात थी, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया है। लाहौर में बाहर आई लेकिन कराची में तो गर्मी ठा करके आ गई है। तो हमें क्या करना है कि मेकअप के थ्रू ही हम थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा फील करें। सो आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ आपको कराते चलूँ। पाकिस्तान की नहायती नामवर, नहायती मारूफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर इशरत अबूज़र, उनके लिए ज़ोरदार तालियां थी। और
और मेकअप और हेयर की फील्ड में अब से नहीं बल्कि 30 सालों से काम करे हैं। वन ऑफ द पायनियर्स इन पाकिस्तान, जो कि मेकअप पर, जो हमारी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए, हमारी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब और सबीहा। और साथ में ही कि वही बात, कपड़े भी, मेकअप हमने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन अब कपड़ों की हमें समझ में नहीं आई कि हमने कपड़े कैसे पहनने हैं और कपड़े हमें किस तरह के पहनने चाहिए सीजन में। ये हमें बताएंगी तस्नीम सदफ। सबसे पहले तो हम जरा मेकअप से अगर स्टार्ट भी करना चाहें, इनसे पूछ लेते हैं ताकि अगर हमें इधर कोई काम शुरू होना हो तो जल्दी से शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे पार्ट अबाउट यू मदिया कि आप बड़ा कंफर्टेबल फील कराती हैं अपने गेस्ट को। दिस इज द बेस्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है। हमें तो नेम फेम ऑलरेडी मिल चुका है, ओवर 30 इयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपको गेस्ट को वेलकम करना भी आता है, ये सबसे बड़ा आर्ट होता है। थैंक यू। सो फ्रेंडली और बहुत जैसे कहते हैं कि प्रोग्राम में आने में मजा आता है। जो आज आपने पैकेज बनाया ना, दिस इज सब मर्ज हो रहा है एक दूसरे, स्किन, कपड़े, मेकअप एंड हेयर। हाँ, तो और ये मेकअप तो भी हम स्टार्ट जो भी हमने करना है बहुत ज़्यादा है और गुजारा है ही नहीं मेकअप अच्छा ना हो। तो मेकअप जो हम स्टार्ट करेंगे, मेकअप की बहुत सारी आपको टिप्स देंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद, कई बजे आएगा ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल जो बीना है वो यहाँ पर आ चुकी हुई हैं और बीना के बालों पे अभी से रोलर्स लगना शुरू हो गए हैं। बीना ने बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना हुआ जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तब जब इनका पूरा मेकअप हो जाएगा तभी ड्रेस अच्छा लगेगा ना। देखिए, कपड़े और मेकअप और बाल ये एक साथ ही चलते हैं। एक चीज़ भी ख़राब होगी तो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और जो ड्रेस इनका है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि तस्नीम सदफ ने डिज़ाइन किया हुआ है इनके। अच्छा, मुझे बताइए साकिब कि अभी हम इनका सबसे पहले बाल बनाएंगे या मेकअप करेंगे कैसे? वी आर इन अ मॉर्निंग शो, तो बड़ा जल्दी में सब कुछ होता है। जी जी। एंड बीना इज अ ब्यूटीफुल, बहुत मेरी फेवरेट मॉडल है और बहुत प्रोफेशनल है। आपने देखा इनके ऊपर जो हम करेंगे फेस पे मेकअप, वो हाई डेफिनेशन ब्राइडल मेकअप करेंगे। जी जी। मेरी कंपेटिटर, मेरी बेटर हाउस सबिया साकिब। हाँ, तो मुझे पसंद है। घर में मेकअप में कितना कुछ इजाज हो जाता होगा ना कि बीवी दोनों आपस में मेकअप आर्टिस्ट और एक दोनों को एक दूसरे से मुकाबला भी है। मुकाबला है ज्यादा। ये तो हेल्दी कंपटीशन चलता रहता है। हेल्दी कंपटीशन। लेकिन जो हमारी मॉडल है इनकी स्किन बहुत अच्छी है, थोड़ा सा आईज में डिक्लेरेशन है, तो उसको हम हाई डेफिनेशन बेसिस से अप्लाई करेंगे और बहुत लाइट बेसिस है। जो हमारे बेसिस हैं वो बहुत लाइट है और उसमें ये होता है कि आपका लॉन्ग आवर्स के लिए स्टे करता है, स्पेशली समर्स के लिए। एंड वी बिलीव इन एम्फसाइजिंग मोर ऑन हर आई मेकअप। इनका आईज को हम ज्यादा एनहेंस करेंगे। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट विद हर। और मेरी एक और मॉडल अभी आ रही है। एक और मॉडल आ रही है, हम उनका कट भी करेंगे। हाँ, कट भी करेंगे और मैं उन पे बताऊंगा कि बेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत हमारे पास ऐसी बच्चियां आती हैं, बहुत लड़कियां, नहीं हमारा बेस ना लगाए, आपने इतने हैवी आउटफिट्स पहने हुए और तो बेस तो लगेगी। बेस लगेगी। आप बल्कि साकिब बात करें तो जो हमारी जो दूसरी मॉडल है वो जरा गेट पे खड़ी है, मैं उनको जाके ले ही आती हूँ। तो मार्विको में जो हमारी दूसरी मॉडल है, अस्सलाम वालेकुम जी, आइए जी, हमारी दूसरी मॉडल भी आगे भी है और हमारे इन मॉडल का भी कट भी होगा। और ये तो मुझे लग रहा है बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होगा। क्यों, ये देखें ना, एक तरफ बेगम है वो मेकअप कर रही है, एक तरफ जो उनकी मियाँ है वो मेकअप करेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, ये आज का कंपटीशन देखने वाला जब मियाँ और बीवी प्रोफेशनल जो है ना। एक्चुअली हमारे क्लाइंट्स का भी ये बहुत अच्छा हो जाता है कि वलीमे की ब्राइड अगर मेरे पास है तो वेडिंग की इनके पास चली जाती है, दोनों शफल करते रहते हैं। अच्छा, पहले इनके स्किन की मुझे बताएं, आजकल हम जो एक मेकअप में गलती करते हैं वो क्या करते हैं? ये हमारे मेकअप में सबसे बड़ी मेन गलती जो होती है कि हम अपनी स्किन को बहुत लाइटर टोन पे लेके जाना चाहते हैं।
आप बेशक लेके जाएं, लाइटर टोन पे करें ज़रूर, स्पेशली जब तस्नीम सदफ के कपड़े इतने कलरफुल है ना, यू हैव टू एम्फसाइज मोर ऑन द बेस ऑल्सो, क्योंकि बहुत खूबसूरत कपड़े, लेकिन उसके लिए मेन चीज़ है आपका बेस कैसा है, आपका सरफेस अच्छा होगा तो आपके पर आई मेकअप भी हर चीज़ एनहेंस करेगी। आप देख रही हैं कि अभी इनका मैंने स्लाइटली आई मेकअप किया हुआ है, वो अब कुछ नजर नहीं आ रहा। आफ्टर हर बेस यही आई मेकअप और ज्यादा एनहांस हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे क्योंकि आजकल हमारे डॉक्टर इशरत हमारे कंसीलिंग पे बड़ा ज़्यादा खर्चा आ जाता है, सो हम रियल लाइफ में ऐसा क्या करें चेहरे के लिए कि हमें ये कंसीलिंग की ज़रूरत ना पड़े? कंसीलर जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बता दूं, कंसीलर फेस में तब करते हैं जब हमारे फेस में ऐसे डार्क सर्कल्स हैं या कोई धब्बे हैं, तो उसको पहले कंसील करके तभी मेकअप अच्छा होता है। थैंक यू मदीहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बुलाया और इतनी अच्छी ऑडियंस मेरे साथ, जिनको मैं अपने एडवाइजेस दूंगी सो डैट कि इनमें से अगर कुछ भी उसको फॉलो कर लें थोड़े लोग भी, तो आई थिंक कि मेरा मकसद पूरा हो जाता है कि हर घर तक एक हेल्दी स्किन और एक हेल्दी बॉडी का कॉन्सेप्ट पहुँचे। स्किन हमारी नेचुरली जब हम बच्चा पैदा होता है तो स्किन जो है वो बहुत बेबी स्किन, बड़ी ग्लोई स्किन होती है, ठीक है। तो उस वक्त तक तो स्किन को कुछ नहीं होता। इसका मतलब रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला ने हमारी स्किन को बहुत अच्छा, सबसे अच्छा बना के भेजा है अपनी मखलूक़ात में। मेरा ख्याल सबसे अच्छी मखलूक जो है अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात, बिल्कुल, वो इंसान है। और वो उसकी ब्यूटी से, उसके इमोशन से, उसके कैरी करने से नज़र आता है कि वो बाकी मखलूक़ात से अफजल है, ठीक है। तो जब आपकी स्किन जो है उसको अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बना के भेजा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ही आपकी स्किन को ख़राब कर दे, ऐसा नहीं होगा। जिसने इतना प्यार से आपको बनाया है वो ये नहीं करता। ये एक्चुअली हमारी अपनी कुछ गलतियां हैं, जिसके बाद हमारी स्किन, वो जो एक बेबी यूथ वाली स्किन है, बिल्कुल मुलायम सी, ग्लोइंग सी, वो चेंज होके आहिस्ता आहिस्ता रफ, ड्राई, एक्नी, तभी डॉक्टर जिन लोगों की अच्छी स्किन होती है हम कहते हैं ना, देखो उसकी कितनी प्यारी बेबी स्किन है, हमेशा यही कहते हैं। एग्जैक्टली, हम डिफर कर सकते हैं कि ये देखो कितनी अच्छी स्किन है और ये स्किन है, हालांकि दोनों की एज एक बराबर है, बट दोनों की अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे, दो बंदे जिनकी स्किन एक जैसी है, आपकी एज एक जैसी है, लेकिन स्किन में फ़र्क है, तो आप जब थोड़ा सा खुरेदने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है। वो जिसकी स्किन ग्लोई है उसकी आप डाइट पता करेंगे, वो आपको चेंज लगेगी। वो अपनी स्किन के ऊपर किस तरह केयर करती हैं, कितना मॉइस्चराइज़र लगाती हैं, सन से किस तरह प्रोटेक्ट करती हैं, क्लींजिंग कितनी करती हैं मेकअप से पहले, वो चेंज होगा। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रही डॉक्टर क्योंकि मैं साइड बाय साइड चलूंगी। आपने भी दिखाया कि सन से प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो सनस्क्रीन अगर मेकअप से पहले साकिब लगाया जाए तो वो कैसे है? जरूर लगाया, जैसे प्राइमर तो लगाते हैं, लेकिन अगर सनस्क्रीन लगाया जाए। ऑलरेडी यूज अ प्राइमर ऑन हर फेस। आप देख रही हैं कि अभी इनका जो बेस ही बनाया है, दिस हाई डेफिनेशन बेस जी, आपने नोट किया कि ना मैं कोई स्टिक्स यूज करता हूँ, कुछ भी नहीं। दीज आर हाई डेफिनेशन बेसिस, दीज आर लेबनीज बेसिस एंड फ्रेंच। तो हमें उसके लिए क्या कहते हैं, पहले जरूर सनस्क्रीन जो है वो लगाना चाहिए, वरना हमारे साथ स्किन पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स मुरतब होते हैं जैसे कि हमें इनमें से देखेंगे। अच्छा जी, आगे प्लीज कंटिन्यू। यू नो, मेकअप से पहले एक क्लींजिंग की, आपके ऊपर जो एक स्वेट आया हुआ है, कोई सिक्रीशन आई हुई है, तो मेकअप से पहले आपने स्किन को क्लीन किया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूर है, बिकॉज मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी स्किन को अल्कलाइन कर देती हैं, ठीक है, और उसको ड्राई की तरफ ले जाती हैं या पोर्स बंद कर सकती हैं। तो मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइजेशन जो होती है वो स्किन की एक टॉनिक है, समझे, स्किन का खाना है। आप लोगों में से कितने लोग मॉइस्चराइज करते हैं वैसे? हाथ खड़ा करें। ओ, बस एक, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। साकिब, हमने क्या किया जी, मैं चाहूंगी आप साथ साथ बताते रहें। विद हर आई मेकअप, आई एम गोइंग टू डू हर आई मेकअप बेस मैंने अभी कंप्लीट किया है, और उसके बाद मैं आई एम गोइंग टू डू द कंटूरिंग। कंटूरिंग बहुत ज़रूरी है। आपने देखा फबिया, मदिया के बेस को बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, और वी हैव यूज्ड 2 colors 3 colors लाइटर देन हर ओरिजिनल टोन। हम ये कहें कि नहीं हमें सांवली दुल्हन बहुत अच्छी लगती है, कोई भी कहेगा ना कि मैं बिल्कुल नेचुरल रहना चाहती हूँ और सांवली, वो अपना दिल बहलाने की बात है। आप जब स्टेज पे जाएंगे दूसरे दिन आके कहेंगे आपने हमारा मेकअप अच्छा नहीं किया, आपने ये नहीं किया।
हर एक को अपना टोन नहीं पसंद है। साकिब, मेरा एक आपसे बहुत ही मासूमाना सवाल है, और मासूमाना सवाल ये कि पहले तो खवातीन जाके ना ऐश्वर्या राय की पिक्चर ले जाया करती थी, शिल्पा शेट्टी की, कि हमें ऐसी बना के भेज दो वापस। ये तो अब आती हैं तस्वीरें लेके के ऐसी में बना दें की जाती हैं। हाँ, अब ऐसी तस्वीरें लेकर आती हैं या बताएं ऐसी डिमांड? मधिया, मेरे केस पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। दिस इज माय 34th ईयर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तो हमारे पास जो भी आता है वो इस ऑथेंटिक बात से आता है कि हम साकिब एंड सबिया के पास जा रहे हैं, दैट्स इनफ। उनको कोई परेशानी नहीं होती है, एंड ब्राइड्स आर वेरी रिलैक्स। और हाँ, कभी कभार ऐसी भी होती है, मेरी पहली शादी है, मैंने कहा सबकी पहली होती है, अभी स्टार्ट है। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, क्योंकि मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आती है ना, वो ज़्यादातर ये बोलती हैं, भाई देखिए मेरे पहली शादी है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो ड्रेस में। पहली शादी कर रही हैं आप। ये एग्जैक्ट होता है, मुंह से निकलता है उनके। अच्छा, जैसे मुझे बताएं कि आपके पास जो मोस्टली खवातीन आती हैं वो आपसे कौन से ड्रेसेस का ज़्यादा पूछती हैं, और फिर आप, क्योंकि जैसे आप जानती हैं कि पीछे विंटर्स में कौन सा कलर था, और अब जो समर में जो वेडिंग्स हैं उनमें कौन सा जो कलर है वो ज़्यादा इन रहेगा? बिल्कुल ज़ाहिर है, जब वो आती हैं तो सबसे पहले तो अपने कलर्स, वही एक जो प्रॉपर कलर होता है रेड कलर के पीछे, आपको पता है शादी के लिए वो ट्रेडिशनल एक कलर जो है, जो मर्जी कलर वो निखरती लाल में ही है, वो उनके माइंड में आता है कि बस वो रेड कलर ही होता है। मगर ये डिपेंड करता है कि उनकी फिजिक के ऊपर, उनके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको हम बताते हैं कि नहीं, आप आइवरी कलर, आइवरी और रेड इतना अच्छा लगता है, ब्लू एंड रेड अच्छा लगता है, उसके साथ एक कंट्रास्ट कर लें तो खूबसूरत लगता है। इसी तरह अभी ये लाइट कलर्स बहुत इन है, सिल्वर कलर इन है, सिल्वर जो बिल्कुल आप जिसे कहते हैं ना, उसके साथ मरून का टच दे लें, रॉयल ब्लू का टच दे लें, वो कलर्स भी इन है। सही। तो उनके माइंड में यही होता है कि हम वही टिपिकल कलर्स हों, तो पहले तो हम ये मशवरा देते हैं कि भाई आप कलर थोड़ा चेंज कर लें, या आपके ऊपर ये अच्छा लगे, मगर कहना मान लेती है, कहना मान लेती है। हाँ। और ये कि अभी जो समर में जो कलर्स इन हैं, तो आपको पता है यहाँ पे गर्मियाँ किस तरह की चल रही होती हैं, और अभी आज का दिन, और स्पेशली जो पूरा, जो मैं आपको अभी से बता दूं, ये जो भी मार्च के भी जो दिन अब रह गए हैं, चुनीदा कम ईद, मेरे ख्याल से 2 दिन रह गए, 3 इनफैक्ट, और जो बाकी का अप्रैल है, लग पता जाएगा इतनी गर्मी पड़ने वाली। कराची वालों से अपना ख्याल रखना है। अच्छा, ग्रे कलर के टोन्स बहुत इन है, ग्रे कलर उसके टोन्स बहुत इन है, लाइक लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, मतलब ब्राइडल में इन है। अच्छा, उसके साथ सिल्वर और लेकिन ये मेरे ख्याल से ये वलीमे वगैरह पे या फिर बारात पे भी लोग, नहीं वलीमे के ऊपर, वलीमे के ऊपर इन है, और मतलब क्योंकि वो ग्रे वो सिल्वर सी टोन आ जाती है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, कॉलर काफी देर से साथ में है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं हादिया बात कर रही हूँ कराची से। हादिया बात कर रही हैं। हादिया कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शो एंजॉय कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गेस्ट बुलाए, वो तो हमारी दिल की जान है। आए हाय। साकिब और सभी यहाँ है। ये पूछना चाहूंगी साकिब भाई से कि भाभी जब आपकी लाइफ में आई थी, वो पहले मेकअप सीख के आई थी या आपकी लाइफ में आके सीखा है? डार्क सर्कल्स बहुत है, इनके लिए क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल हादिया, एग्जैक्टली हमने ये सोचा था कि मैं भी आके डार्क सर्कल से बात करूंगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। साकिब, आपने सबिहा को मेकअप सिखाया था, आप इनके उस्ताद हैं या पहले से उस्ताद थी? नहीं, उस्तानी यही थी आपके पास? अच्छा, मैं इनका टीचर हूँ। ये मेरे पास स्टूडेंट आई थी और माशाल्लाह अभी हमारी शादी को 26 इयर्स हो जाएंगे जुलाई में। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, वी बीन मैरिड टू 26 इयर्स। जबरदस्त, भाई जबरदस्त। ऐसा लगता है कल की बात हो, देखिए बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनकी शादी को भी 26 बरस बीते हों। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस फरहान बात कर रही हूँ रहीम खान से। जी मिसेस फरहान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो आपकी तारीफ करना चाहूँगी। आप बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत आप लोगों का प्यार है जी। आप बताएं क्या पूछना चाहेंगी? और आपका शो तो बहुत ही अच्छा होता है। और थैंक यू सो मच। आप लोग प्यार इतना करते हैं तो शो खुद ही निखरता जाता है। जी, मुझे डॉक्टर रिश्ते से बात करनी है। मेरी उम्र 30 साल है। जी जी जी, मेरे 3 बच्चे हैं। ये लास्ट में जो छोटा बेबी मेरा हुआ है ना, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ना मुझे छाइयाँ हो गई हैं चीक से और नोज से। सही तो सही। प्लीज मुझे खाने के लिए अगर कुछ ऐसा है जो मुझे ये सही कर सके। मैंने 1-2 डॉक्टर से मेडिसिन ली है, ट्यूब देते हैं वो लगाने के लिए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
आप कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे कुछ? चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया है। अच्छा, पहले हम इन छाइयों को बताते थे, फिर हम डार्क सर्कल्स पे बात कर लेंगे। छाइयाँ अब क्योंकि हो चुकी हैं, जब डल रही होती हैं, जब छाइयाँ आ रही होती हैं, उस वक्त इनका रिमूव करना ज़्यादा इजी हो जाता है थ्रू क्रीम्स और थ्रू मुख्तलिफ लोशंस, राइट। लेकिन जब डल जाएं, सॉरी, पता कैसे चलता है कि पड़ने लगी हैं या फिर? आपको हल्के हल्के से फ्रैकल कलर का टोन चेंज होना शुरू होता है कि एक तरफ से ब्राउन और वाइट हो रहा है, आपकी कलर एक यूनिफॉर्मिटी चेंज होना शुरू होती है कि एक जैसी टोन में से कुछ ब्राउन कुछ फ्रैकल से आ रहे हैं, तो वो पहली इंडिकेशन होती है कि अब आप ये फ्रैकल से जो आ रहे हैं अब ये छाइयों में चेंज हो जाएंगे। तो काफ़ी अरसे से क्योंकि अब वो हो गया है तो चेंज हो चुके हैं इनटू फ्रैकल्स जो हैं आपके मेलाज़मा हम कहते हैं छाइयाँ, उसमें चेंज हो गए हैं। उसके लिए अब रीसेंट जो कॉस्मेटोलॉजी है उसके अंदर इसके बहुत ऑप्शंस हैं। इसमें हम डर्माब्रेशन पील होता है वो करते हैं, उससे क्या होता है कि जो सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की, डेड लेयर, वो उतरती जाती है और नई स्किन की लेयर अंदर से आके उसकी जगह लेती है। तो ये जो पुराने सेल्स जो स्किन के होते हैं उसके अंदर ये डार्क मेलिनोसाइट्स होते हैं, वो रिमूव होते जाते हैं हर सेशन में और न्यू स्किन उसकी जगह लेती है जो कि पिगमेंट्स जिसके अंदर नहीं होते। डॉक्टर, तो ये निज़ाम ही ऐसा है कि आपकी जो डेड स्किन है वो फिर झड़ जाती है और फिर नहीं आती है, या फिर हम बिल्कुल नीचे वाली लेयर तक तो नहीं पहुंच जाते? नो, ये बहुत नेचुरल मैकेनिज्म है। हर बच्चे के पैदा होने के बाद मदर्स ने बहुत सारा नोट किया होगा कि नहलाते हुए स्किन उतरती है। हर इंसान की डेली स्किन उतरती है जब तक वो छोटा होता है, 3 to 4 years 5 years तक। उसके बाद स्किन जो है वो 1-2 दिन के बाद उतरना शुरू हो जाती है। जब आप 25 से 30 साल के करीब होते हैं तो स्किन नहीं उतरती, बल्कि वो जो डेड स्किन है वो ऊपर अब लगी रहती है। वो नेचुरल मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है कुदरत का, वो कुदरत का निज़ाम है। हार्मोनल चेंजेस हैं, डीजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं जिसम में, अब वो जो एक्टिवनेस की अंदर हर चीज़ की सिक्रीशन थे वो कम हो रही है। तो ये डेड स्किन अब उतरती नहीं है, अब वो ऊपर लगी हुई पिगमेंटेशन बन जाती है, छाइयाँ, रिंकल्स बन जाती है, ड्राई हो जाती है, कई दफ़ा एक्नी बन जाती है। ठीक है, तो अब कॉस्मेटोलॉजी में, एस्थेटिक मेडिसिन में इसको कि अब वो जो पहले की तरह बचपन में खुद उतरती थी अब उसको उतारना है। वो डेड स्किन जब तक आप नहीं उतारेंगी कोई क्रीम कोई लोशन असर नहीं करेगा ना, आप लगाएंगे वो इधर तक रह जाएगा। हमें तो उसकी डीप लेयर तक जाना है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम वो डेड स्किन को निकालें, जो रफ स्किन है वो रिमूव करें, ताकि हमें जो लोशंस डालना है, जो हमें विटामिन्स डालने हैं वो अंदर पेनिट्रेट कर सके, पेनिट्रेट हो सके। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। ब्रेक के बाद देखेंगे कि साकिब और सबिहा का जो मेकअप है वो कहाँ तक पहुँचा है और साथ में डार्क सर्कल से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं और रंगों की बरसात मौसम गर्मा में कैसे हो सकती है, आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारी एक मॉडल बीना जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। बीना का तो मेकअप जो है वो बिल्कुल हो चुका हुआ है, कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन मार्फी जिनकी अभी कट हुआ था उनका कट हो गया, उनका ब्लो ड्राई अभी होना बाकी है। सो कंप्लीट हो गया साहिबा इनका मेकअप पूरा? सबिहा सॉरी कंप्लीट हो गया। आ जाइए, अब मैं चाहती हूँ जरा आप आके जरा खड़ी तो जरा लश्के पश्के तो जरा दिखाए ना जरा ऑडियंस को, इतने प्यारे कपड़े पहने हुए, इतना प्यारा मेकअप हुआ हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कलर्स अच्छे हों। द बेस्ट पार्ट इन तस्लीम के कपड़ों में आप देख रही हैं कितनी वेरिएशन है और कितने ब्यूटीफुल कलर, दोनों समर्स के लिहाज से बहुत अच्छे कलर्स हैं। मदिया स्पेशली समर के लिहाज से दीस कलर्स आर एक्सीलेंट। भाई जरा एक जबरदस्त सा म्यूजिक हो जाए रश के कमर का, ताकि ये जो बीना है वो हल्की सी यहाँ पे कैट वॉक भी कर सके। आप इसमें ना शरारे का लुक देखें, सामने से थोड़ा सा खोलो नीचे से, हाँ थोड़ा फैलाओ। ये जैसे आजकल फर्शी चल रहा है ना, मेरी दो 500 का होता है, एक 500 का है।
मुझे भूल गए। और ये सबिहा की ब्राइड थी। अच्छा मैं कुछ बताऊं? मैं हाँ बिल्कुल बताएंगी। अच्छा उससे पहले कि कुछ हमें बताएं तस्नीम, मैं अक्सर बात करती हूँ, मुझे अक्सर होता है कि जो हमारी मॉडल्स होती हैं क्योंकि उनको इतना वो आदत होती है ना कि जब वो शादियों वाला लहंगा जो क्योंकि ब्राइडल लहंगा पहनती हैं तो उसके बाद जो रैंप पे वॉक करती है तो बिल्कुल ऐसे घूमती हैं। अपनी शादी पे अगर उन्होंने यही स्टंट कर दिया, आप खुद सोचें कि उन्होंने ब्राइडल लहंगा पहना, मैं आए और ऐसे ही घूम के देख रही हूँ। अच्छा जी कुछ कहना चाहेंगे? बड़े सीरियस शक्ल, मैंने अच्छी बात की थी, हंसने वाली बात की थी। अपनी शादी होती हमें पूरा लिवरेज होना चाहिए। हम लोग गुम हो गए ना आपकी बात। अच्छा गुम हो गए। मदिया जब बोलने लगती है माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है। ये ऐसा अच्छा बोलना मुझे सीखना है। कॉन्सेंट्रेट होके सुन रहे होते हैं सारे कि क्या क्वालिटी है। और लाइट बात की तो मुस्कुरा भी देते ना, बिल्कुल ऐसी सीरियस शक्ल लेके नहीं खड़े होते थे प्यारे बन के। जी बताइए। अच्छा ये मैं बताना चाह रही थी कि एक तो आपने समर के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन देखा कि बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन भी नहीं है और बहुत डार्क भी नहीं है। जी 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 उस हिसाब से आपने देखा कि इनका जो ड्रेस था उसके हिसाब से मेकअप भी कितना लाइट हुआ है, पीच बिल्कुल, और ये लग भी नहीं रहा है कि बहुत हैवी ब्राइडल मेकअप है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जो जिस तरह 2 पैंचों वाले आजकल फर्शी शरारे वगैरह चल रहे हैं, तो ये हमने एक ही देखे शरारे के ऊपर फुल टच ऐसा दिया है कि फर्शी लुक ही आ रहा है ये पूरा सारा इसके नीचे घेर देकर, और आगे भी फ्रंट पे ऐसे काम रखा है, लोग इसको खाली छोड़ देते हैं प्लेस को, तो थोड़ा सा काम इसलिए रखा है कि इसको वो मर्ज हो जाए इसके अंदर। इसी तरह आप थोड़ा सा बैक का दिखा दें, ये बैक के ऊपर भी आप वर्क देखें इसका, भाई ये बहुत हैवी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मगर ये कि ये इस तरह आपको फील हो रहा है कि फुल ब्राइडल के लिए आप इसको ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। तस्नीम समझ बीना आ जाइए, आप बैठिए। जी डॉक्टर साहिबा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। एक्नी जो है वो यूजुअली आजकल जो यंग बच्चियों में आ रही है एक्नी, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दे आर नॉट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर द स्किन। ठीक है, स्किन क्या टाइप है उसके ऊपर यूज़ क्या करना है, तो दे आर टोटली यूजिंग अगेंस्ट देयर स्किन पीएच। स्किन के अंदर एक ख़ास किस्म का पीएच है, स्किन एक ख़ास किस्म की एक्नी प्रोन स्किन है या सेंसिटिव है, उस पर वो जो यूज़ कर लेते हैं विदाउट किसी डॉक्टर से कंसर्न किए हुए कोई भी बाज़ार से, तो वो उसकी स्किन में पिंपल का सबसे बड़ा रीज़न है। नंबर 2 पोल्यूशन, जो जब हम गुजरते हैं धुएं गाड़ियों के सब कुछ, पोल्यूशन बहुत है, वो आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देता है। ठीक है, और उसके बाद हम सही क्लिनजिंग नहीं करते तो वो पोर्स बंद होते हैं, तो अंदर से सिक्रीशन निकल नहीं पाती, तो एक्नी होती है। उसके अलावा आपकी स्लीप, आप शायद ये लोगों को कम पता है कि 7 से 8 घंटे की बेहतरीन नींद एक ही सेशन में मेलाटोनिन को इंक्रीज़ करती है, और मेलाटोनिन स्किन के लिए गुड सेल प्रोड्यूस करती है, कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ होता है कि जी हम फेसबुक या उसमें तो हम रातों को जाग रहे होते हैं, इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीप होता है, तो वो जो एक अच्छा हार्मोन अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, ये भी हंसी है, ये जागती है रातों को, वो जो गुड हार्मोन होता है हमारी स्किन का, जो हमारी स्किन में हेल्प करता है, हमारी स्किन की फ्रेशनेस में, वो पूरी तरह रिलीज नहीं हो पाता। ठीक है, और एक और चीज़ जो मेरे पास बहुत केसेस आए हैं कि लड़कियां पार्लर गईं और वहाँ उन्होंने वैक्स कराया और उसके बाद एक्नी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है कि लड़कियां पार्लर जाके ब्लीच कराया तो एक्नी शुरू हो गई, या वैक्स कराया तो एक्नी शुरू हो गई। नंबर 1 उसके लिए सबसे पहली जो टिप मैं देना चाहूँगी वो ये कि वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स आए हुए हैं या नज़दीक हैं, वो उस वक्त अपना वैक्सिंग या ब्लीच ना कराएं। उसका रीज़न कि इन दिनों में हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, वो बढ़ा हुआ होता है और वो स्किन को इरिटेबल और सेंसिटिव बना देता है। पीरियड्स के दिनों में स्किन सेंसिटिव हो जाती है बिकॉज एक चीज़ कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। उन दिनों में अगर आपने वैक्स की है, आपने थ्रेडिंग की है, कोई ब्लीच किया है, तो स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो मोर चांसेस होते हैं आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स के, आपकी स्किन के अंदर ब्लैक हेड्स के, इन चीज़ों। डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ ख़वातीन ये भी कर रही होती है, जैसे अगर ब्लीच यूज़ करते हैं और लड़कियाँ भी स्पेशली, तो उनको होता है कि हम जो ब्लीच इस्तेमाल करें उस वो ऐसी ब्लीच हो कि बस हमारे बाल गोल्डन हो जाए, और ऐसे गोल्डन हो जाए कि काफ़ी दिनों तक रहें। उसमें वो ये करती है गलती कि अपनी स्किन जला लेती हैं। यस, और फिर जी ये ब्लीच बर्न, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं कि ब्लीच लगाया उसके बाद बर्न होके आ गया और वो पिगमेंटेशन हो गई और वो ख़त्म नहीं हो रही।
बेटा ब्लीच कराएं, जाहिर है आप जाते हैं, उसका एक गोल्डन टच आता है तो स्किन जो है वो अच्छी लगती है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन याद रखें कोई भी केमिकल डायरेक्ट आपकी स्किन को टच करना नहीं चाहिए। जब आप ब्लीच कराने जाएं तो कोई जैसे पेट्रोलियम जेली होती है वो अपनी स्किन पे पहले लगा लें, ताकि वो एक बैरियर बना देगी और वो जो केमिकल है वो डायरेक्ट आपकी स्किन को टच नहीं करेगा। याद रखें जब भी ब्लीच कराने जाएं पेट्रोलियम जेली या कोई ऑयल अपनी स्किन पे पहले लगा लें, ताकि डायरेक्ट ब्लीच के जो ब्लीचिंग एजेंट हैं बहुत हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो आपकी स्किन के अंदर डायरेक्ट टच ना करें, वो काफी हार्श केमिकल्स होते हैं। सही, ये जरूर लगा लो, उससे बहुत सारी प्रिवेंशन हो जाएगी। कोई सवाल सुंदर, क्योंकि सुंदर इतने गौर से सुन रही है जो बातें बता रही है। मैं अपनी स्किन के ही मुतालिक पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी भी रखती हूँ और मेरी 8 घंटे की प्रॉपर नींद होती है, क्योंकि मुझे भी सुबह उठना होता है। मतलब आज के ज़माने में मुझे डार्क सर्कल्स होते हैं और मतलब स्किन जो है वो ऐसा लगता है कि फ्रेश नहीं है, कि विदाउट मेकअप मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ। लिटरली मुझे ऐसा आप ओवर कमिटेड हो, आप एग्जर्ट, आपके दिन का स्केड्यूल है ना, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ठीक है। और जब आप सोने भी जाते हो तो आपके दिमाग में चल रहा होता है, एक प्रोग्राम चल रहा होता है। यू आर नॉट फ्री ऑफ ऑल दोज। ये छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं। होता ये कि जो स्ट्रेस होता है, याद रखें स्ट्रेस का हमारी स्किन से बहुत गहरा ताल्लुक है। कई दफ़ा तो स्ट्रेस जो है वो खारिश शुरू कर देता है। आपको टेंशन होता है, स्किन में खारिश हो रही होती है, स्किन में दाने निकलते हैं क्योंकि स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी जो स्ट्रेस आपकी स्किन आपके बॉडी में होता है वो अंदर सेल की ब्रेक डाउन करता है और उससे सेल ब्रेक होके फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी में। ओके। और फ्री रेडिकल्स जाके किसी भी सेल को, किसी भी हमारे कंपाउंड को मिलके उसके अंदर एक हार्मफुल कंपाउंड बना के बॉडी सेल्स को डैमेज अच्छा मुझे यहाँ पे, सॉरी आपकी बात कट करी, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि वाइट आजकल बाल बहुत कम उम्र में हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, और साथ में हमारे पास स्मार्ट की यहाँ पे कंप्लीट लुक ब्लो ड्राई के बाद आ जाएगी। तो ब्रेक के बाद आपको दिखाते कंप्लीट लुक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो हमारी दूसरी मॉडल है उनकी लुक भी कम्प्लीटली जो है वो अब चेंज हो चुकी है। आपने इनको शो के आगाज़ में देखा होगा, इनके बाल एक ही लेंथ के थे, हाँ एक लेंथ के थे, स्ट्रेट थे, और उसके बाद इन्होंने इनके बालों में लेयरिंग ऐड की साकिब ने, और उसके बाद लेयरिंग के बाद जो उनका ब्लो ड्राई निकल के आया है कम्प्लीटली एक डिफरेंट लुक है। और बाकी फिर क्योंकि आपके फेस कट्स के साथ भी लुक एट हर, ज्यादा वो कहते हैं कि मॉडल पहले माशाल्लाह प्यारी लगी थी, लेकिन इससे बिल्कुल जो देखिए हम एक प्रोफेशनल लोग हैं, वी हैव टू सेल आवर इमेज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल लोगों के लिए एक अच्छा हेयर कट, एक अच्छा मेकअप दैट एनहांसेस। कैसा आपको खुद कैसा लगा अपने स्क्रीन में अपने आप को देख? बहुत अच्छा। चले आई एम वेरी ग्लैड। कि ये एक वलीमे की ब्राइड है जी, और वलीमे के कपड़ों के साथ भी यू कैन लीव द हेयर ओपन आल्सो। आप तो आप टिक्का लगा ले और सर पे दुपट्टा। अच्छा ज्वेलरी बहुत अच्छी है, किनकी है ये माहीन ज्वेलर्स हैं फोरम में। अच्छा बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी ज्वेलरी है। अच्छा जी मेरे पेज पे आप जा सकते हैं, साकिब एंड सबिया के पेज, साकिब एंड सबिया के पेज पे जा सकते हैं। जल्दी से मैं जानना चाहूंगी जो व्हाइट बालों का इलाज कुछ हो सकता है, जो हमारे सफेद बाल बहुत जल्दी, जैसे स्ट्रेस हमारे चेहरे पे आ गया, व्हाइट बाल चेहरे पे, जैसे हाँ व्हाइट बालों का कोई इलाज नहीं है सिवाय कि उसको रिमूव करवा लिया जाए। अच्छा कहते हैं अगर उसको रिमूव या डाई करवा लिया जाए। व्हाइट बाल होते क्यों हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। होने नहीं चाहिए। अगेन आई विल गो कि जी देयर आर सम डेफिशिएंसीज आपके अंदर है। साइनस में भी प्रॉब्लम होती है जी। नॉट साइनस, इट्स एक्चुअली कंप्लीट एक डेफिशिएंसी आपके अंदर है जो बालों तक नहीं नरिशमेंट लेके जा रही। ठीक है, जिसके बाद हमारी नरिशमेंट है तो बाल अच्छे हैं ना, बालों तक नरिशमेंट नहीं जा रही है इसलिए आपका ये हो रहे हैं। लेकिन ये कि अगर वाइट बाल हैं तो उसको तो आप रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए, चाहे फेस पे है उसमें। सही, ठीक है। लेकिन अगर बाल वैसे कम हो रहे हैं, आपके गिर रहे हैं, तो उसके लिए फिर पीआरपी है और मेसोथेरेपी, दैट इज द बेस्ट। सही, अच्छा कोई टिप देना आप चाहें जो हम लड़कियां हमें देख रही हैं, जो खवातीन हमें देख रही हैं फॉर समर सीजन? समर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि फैब्रिक का जो यूज़ है ना वो प्लीज़ देख कर करें,
कि समर्स के लिए ये नहीं है कि खादी का जो मोटे वाले जो कपड़े चल रहे हैं या जिसे कहते हैं लीलन का अभी भी लोग पहन रहे होते हैं, प्लीज़ समर्स के हिसाब से आपको अगर शाम में पार्टी वेयर कुछ करना है तो आप शेफोन पे जा सकते हैं। हाँ। मतलब लाइट क्रिंकल शेफोन और बहुत रीजनेबल मिल रहा है मार्केट्स में। क्रिंकल शेफोन तो रीजनेबल नहीं है, लेकिन आप दूसरी नॉर्मल शेफोन में आप जॉर्जेट दूसरा आप ले सकते हैं। क्रिंकल शेफोन में बहुत सारी टाइप्स है, लाइक ब्लू कार्ट है, कैमल कार्ट है। नहीं, लेकिन हाँ ये है क्योंकि देखिए फैशन फॉर ऑल वाली बात होती है। अगर हम क्रिंकल शेफोन का अगर हम सूट भी लेने के लिए जाएं तो कमीज जो बट्टा भी वो तकरीबन आपको 4-5 हज़ार का पड़ अच्छे वाला आप लें। सो यहाँ पे लोगों की इतनी सैलरी नहीं। हाँ, जॉर्जेट जो है वो आपको 400-500 में अच्छा मिल जाता है। शेफोन में भी जैसे आप बता रही है ना, तो वो जो आप कह रही हैं उसके ऊपर ज्यादातर रात में वर्क वगैरह के लिए होता है कि उसके ऊपर हैवी है तो 4-5 हज़ार नॉर्मल में भी। बट अदरवाइज जो कैमल कार्ट है उसी से मिलता जुलता है, 19-20 का फर्क है। अच्छा। मगर वो भी आप ले सकते हैं, वो लाइक 3000 के अंदर आ जाता है। सही। दुपट्टा और वो आराम से आ जाता है। फ्लोई भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, अकड़े वाले लगते हैं। कलर्स के लिए भी है कि आप फैब्रिक को जरूर ख्याल करें। सही। और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो प्लीज ऑफिस के हिसाब से कपड़े पहने, कैजुअल वेयर जो नॉर्मल होता है उसके हिसाब से पहने। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं पार्टी के हिसाब से पहने। प्लीज ये मत सोचें कि सुबह मॉर्निंग शो में मदिया ने जो कपड़े पहने थे वही हम पहन के शादी में रात में चले जाएं। लोगों को होता है ना कि सुबह के वक्त क्या पहना हुआ है, बट प्लीज अपने आप को देख कर जरूर करें कि हाउ टू कैरी योरसेल्फ। हमारे पास तो ये बड़े लिबर्टी होती है कि हम किसी भी, हम रात के भी कपड़े पहन सकते हैं, हम दोपहर के कपड़े पहन सकते हैं, हम सुबह के कपड़े भी पहन सकते हैं, क्योंकि हमने जितने प्यारे प्यारे डिजाइनर के कपड़े, जैसे आज मैंने फातिमा खान के कपड़े पहने, तो उन्हें दिखाने भी तो होता है कि नई चीजें क्या क्या आ रही है ताकि आप लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो पर आए, इतनी अच्छी बातें, इतनी नॉलेजेबल बातें आपने लोगों तक पहुंचाई। और एंड में सुंदर ओवर टू यू। और मैं चाहूंगी जो जितने प्यारे प्यारे कपड़े आपने डिजाइनर से थीम के पहने, जरा वो लोगों को भी दिखा दीजिए जी। कल का जो खुलेगा, शाद रही आबाद रही, अल्लाह हाफिज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जी लेना मजा तो सुबह में